मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं भागूंगा। यहाँ पे सारे लोग आए हुए क्योंकि गलत नहीं कर रहे हैं। आप एक एविडेंस बताओ कि हमने कुछ गलत किया हुआ है, एक रिटर्न में आपके पास जो परव्यू है। आप जिस मैडम का मैंने वीडियो सुना था उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर है, कि जीआर में पूरा देख लीजिए आप। जीआर में अगर कहीं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम है उस जीआर में कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बंद कर दीजिए, हम लोग तो दे रहे हैं आपको, आरटीआई दे रहे हैं, वही गवर्नमेंट की आरटीआई दे रहे हैं जहां पे बोला गया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। वो आप देख लीजिए, नहीं एक नया आरटीआई आप डाल दीजिए, आपके डिपार्टमेंट को बोल दीजिए कि डाल दो, और आरटीआई डालने के बाद उनको अगर वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बंद कर दीजिए तो हम लोग हमारा शटर खुद से बंद कर देंगे। सर उल्लासनगर में हमारे ऊपर एलिगेशन हुआ कि हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र काउंसिल में नहीं है, इसके लिए इनको ये बोगस बोला गया। तो देखिए जो कोर्ट का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये देख लीजिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बोला गया है कि जब तक ये पैथी रिकॉग्नाइज नहीं होती है तब तक देयर इज नो बैन इन प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पूरे इंडिया में 5 लाख डॉक्टर हैं, डाटा जो है 5 लाख से ज्यादा है, इतना डाटा है। महाराष्ट्र में भी हजारों है, करीब 20,000 से ज्यादा लोग महाराष्ट्र हर जिले में जो भी गांव एरिया है वहां पे भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। दोस्तों नमस्ते, आज के इस वीडियो में मैं चंदन नारायण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले हफ्ते हमने उल्लासनगर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग द्वारा उल्लासनगर और आसपास के क्षेत्रों में इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर्स पर एक बड़ी कार्रवाई दिखाई थी, इसमें कि कई डॉक्टर्स के ऊपर एफआईआर तक दर्ज की गई थी। आइए आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे उन डॉक्टर्स के तरफ की बात के आखिर मसला क्या था। डॉक्टरों की बात शुरू करने से पहले हम आपको फिर से एक बार उल्लासनगर सीएमओ का वही वीडियो दिखाएंगे जो उन्होंने मीडिया को कार्रवाई के बाद दिया था। मेरे पास 26 डॉक्टर्स की लिस्ट आई तो मैंने वेरीफाई करके लिया कि काउंसिल में किसकी रजिस्ट्रेशन है किसकी नहीं है। तो 3 डॉक्टर्स की वहां से रजिस्ट्रेशन मुझे आ गया, वो लीगल है। 18 के ऊपर मैंने एफआईआर किया है एंड 4 डॉक्टर्स जो है नॉट फाउंड है, मतलब उसका क्लिनिक जो है क्लोज है, तो वहां पे मैंने पंचनामा करके लिया है। एक जो है केडीएमसी के अंडर है, तो वो वहां से मैंने कंफर्म किया, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, एफआईआर हो गया है। डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फाउंडेशन। तो देखिए आज जो हम लोगों का आए हुए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जितने भी डॉक्टर हैं, उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीएमओ मैडम ने हमारे डॉक्टरों पे 18 डॉक्टर हैं करीब, उनके ऊपर कार्रवाई किया हुआ है। तो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे न्यूज में भी आ रहा है, आप लोगों को मालूम रहेगा। तो हम लोग एक्चुअली उनको मैडम को पहले ही बहुत सारे पेपर दिए हुए हैं और उनको हमने जो हमारी लीगल स्टेटस है इंडिया में और लीगल स्टेटस महाराष्ट्र में वो सारा कुछ बताया हुआ है। देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो डॉक्टर हैं, हमें जो गवर्नमेंट का जो हमें इम्यूनिटी है, सुप्रीम कोर्ट की इम्यूनिटी है, यह है कि हम लोग हमारे पैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पैथी कोई नई नहीं है, इंडिया में 100 साल करीब 100 साल से इंडिया में है। और इसमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट में एक इंटर डिपार्टमेंट कमेटी बनाया हुआ है कि इस पैथी को रिकॉग्नाइज किया जाए। अब देखिए कोई भी पैथी होती है, लाइक आप आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा को देखेंगे तो 1973 में रिकॉग्नाइज किया, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। होम्योपैथी 1973 में, आयुर्वेदा को 71 में और होम्योपैथी को 73 में रिकॉग्नाइज किया। तो एक गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है, आप कुछ फुलफिल करोगे तो रिकॉग्नाइज होगा। सेम वे में गवर्नमेंट ने 2018 में कमेटी बनाई कि हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिकॉग्नाइज कर देंगे। वो कमेटी अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने पूरे डॉक्यूमेंट्स कमेटी को सबमिट किए। कमेटी अभी जो है डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रही है और वो बोली है, अभी आरटीआई भी है कि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसको करेगी, पॉजिटिव रिपोर्ट ही आएगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। 2018 में राजस्थान गवर्नमेंट ने, मेरे पास लेटर है राजस्थान गवर्नमेंट का, उन्होंने जीआर निकाला, गवर्नर साहब का सिग्नेचर भी हुआ, इसको रिकॉग्नाइज कर दिया। 2018 में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिकॉग्नाइज हो गई राजस्थान में। महाराष्ट्र का आपको बताऊं तो महाराष्ट्र में अभी पिछले साल एक कमेटी बनी हुई है जो आयुष ने बनाया, जो आयुर्वेदा यूनानी सिद्धा का जो मंत्रालय है उन्होंने एक कमेटी बनाई, उसका भी लेटर है मेरे पास।
उन्होंने कमेटी बनाई है कि इसको रेगुलेशन में कैसे लाया जाए, इस पैथी को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए। वो जो है ना डॉक्टर बिल्कुल मतलब बंद करने को रेडी नहीं है। कोई डॉक्टर तो मैं जाने के बाद बंद भी कर देता है, लेकिन कोई कोई ऐसा है मेरे से बहस करता है। मैं पुलिस को लेके जाती हूँ, लेकिन पुलिस जो है सपोर्ट बिल्कुल नहीं करती और उसको एक शब्द भी नहीं बोलती है कि भाई करो। मेरे पास गवर्नमेंट का GR है, उसमें लिखा हुआ है कि मेरा रोल FIR तक है। उल्लासनगर में हमारे ऊपर एलिगेशन हुआ कि हम लोगों का जो रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र काउंसिल में नहीं है, इसके लिए इनको ये बोगस बोला गया। तो देखिए जो कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये देख लीजिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बोला गया है कि जब तक ये पैथी रिकॉग्नाइज नहीं होती है तब तक देयर इज नो बैन इन प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें रोक नहीं है। गवर्नमेंट ने, हमारे पास PDR पड़ा हुआ है, ये देखिए 2010 का गवर्नमेंट का PDR है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक PDR दिया हुआ है कि जब तक इनका रेगुलेशन नहीं हो जाता, इनको आयुष में नहीं ऐड करते हैं, तब तक इनके प्रैक्टिस में कोई भी रोक न लगाई जाए। ये लेटर, सेम लेटर अगर मैं बात करूं तो हमने मैडम को भी यही लेटर मैडम को दिया है। सर ने शायद आप लोगों से पहले बात में हुआ 5-6 बार हमने दिया। मैडम जो है हमारा लेटर लेने के लिए, देखने के लिए रेडी नहीं हो रहे। अब कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का PDR है। अब इससे ज्यादा हम लोग क्या दें? ये है कि हम लोग हमारे पैथी में प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक बार और बोल रहा हूं कि हम लोग क्रॉस पैथी, अगर जो दूसरे पैथी में, एलोपैथी, अगर कुछ प्रैक्टिस में अगर कोई भी एक्शन मैडम को लेना है तो एक्शन लो। हमारी जो फाउंडेशन है, हम लोग दूसरे पैथी में प्रैक्टिस नहीं करते तो हम लोगों से उससे कोरिलेट भी मत करो। आप उनको जो भी एक्शन लीजिए, हम लोग आपके साथ सपोर्ट करने के लिए हैं। ये बोलना है अपने शहरवासियों से कि गवर्नमेंट से जो हमारे पास सर्विसेज आती है, इतने जो अपने अपना दवाखाना है, WC है, अपने पास हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते? मैंने इसमें जब भी विजिट किया तो मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि इतनी भीड़ तो जो लीगली डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है, उसके पास में नहीं रहता जितना भीड़ ये बोगस डॉक्टर के पास है। उल्लासनगर में आप लोग सर जाते रहेंगे, आप लोग बोलिए कि एक पेशेंट ने अब तक हमारे ऊपर ये एलिगेशन किया कि हमने किसी के साथ कोई चीटिंग किया, किसी के साथ ट्रीटमेंट में कुछ प्रॉब्लम किया। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, प्योरली प्लांट्स बेस्ड मेडिसिन है, जो हर्बल होता है, नेचुरल, ये पहली पैथी है जहां पे खाली प्लांट्स यूज करते हैं, खाली नेचुरल हैबिचुअल लिया जाता है, नेचुरल प्लांट 114 प्लांट्स लेके यूज करते हैं। और इसमें कोई, हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया कि अब तक जो मोर्टेलिटी, जो मेडिकल लैंग्वेज होता है उसमें मोर्टेलिटी बोला जाता है कि डेथ रेट रिपोर्ट जो होता है, इस पैथी में अब तक एक सिंगल डेथ नहीं हुआ है। सर मैं आप लोगों को भी चैलेंज देके बोल रहा हूँ कि आप अगर हमारे एक डॉक्टर को बोलोगे कि मैं, एक डॉक्टर सुरेंद्र, मैंने एक पेशेंट को मेडिसिन दिया और कोई पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हुआ, एक्सपायर हो गया, मर गया हमारी पैथी से, आप बता दीजिए, मैं उस दिन बंद करूंगा और लीगली जो भी कार्रवाई रहेगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सर पालिका प्रशासन से क्या मांग? पालिका प्रशासन से मांग है कि सबसे पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो देखा जाए। हम लोग बोगस के कैटेगरी में नहीं आते हैं। हमारे पास एक RTI है, मैं RTI आप लोगों को दे देता हूं, जिस RTI में बोला गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टरों को, जो प्रैक्टिशनर यहाँ पर हैं, उनको यहाँ का जो काउंसिल है, महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, उसमें जब तक हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं होते तब तक हमें उसमें रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। जब हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं है सर, तो हम कहाँ से, वो देंगे नहीं है, वो देंगे तो हम लोग लेने के लिए तैयार है, हमारे पूरे डॉक्यूमेंट दे देते हैं, हमें कर दो, हमें रजिस्ट्रेशन दे दो। लेकिन जब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तब तक हम प्रैक्टिस करें, ये हम लोगों को इम्यूनिटी चाहिए कि जो गवर्नमेंट बोल रही है मैडम को भी वही फॉलो कीजिए। हम लोग अगर दूसरा कुछ इलीगल एक्टिविटी अगर कर रहे हैं तो हमारे ऊपर जो बनता है वो कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पैथी में जो मैंने 5 साल पढ़ा हुआ है, अगर उसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो हमें प्रैक्टिस करने दीजिए। बाद एक कोर्ट का भी ऑर्डर है, एक डॉक्टर लिखने के ऊपर आ गया था, तो कोर्ट ने बोला कि ये तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनको डॉक्टर बोला जाए। ये उस्मानाबाद कोर्ट का ऑर्डर है, मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो ये यहाँ पर कोर्ट का RTI, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की RTI है, वो भी, उसमें भी उन्होंने बोला हुआ कि इनको ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप में से कोई भी RTI, या मैडम को ही चाहिए कोई RTI लागू कर दें, एक RTI गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट से डाल दें कि बोले कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी वालों को बंद कर दिया जाए क्या। ऐसा कोई भी नहीं आया, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है। सेकेंड वन सर, आयुष मंत्रालय ने जब हमारा एक कमेटी अभी बनाया हुआ है कि हमें रेगुलेशन कैसे दें, तो यहाँ पे बंद होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर ये रहता तो क्यों देती सर, कमेटी क्यों बनाती, उसमें हमारे भी लोगों को ऐड किया हुआ है उस कमेटी में, वो मैं ऑर्डर आपको दे देता हूँ। अभी पिछले साल की बात है सर, और अभी मार्च में एक मीटिंग भी हुई है, अभी 15 दिन पहले हम लोग जाके आए हैं सर उसके लिए।
महानगर पालिका इस आधार पर कार्रवाई की गई है? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। और हम लोगों ने एक्चुअली हमारे जो प्रैक्टिशनर रहते हैं, जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उससे पहले ही हम लोग वहां पे जो सीएमओ, हम लोग पूरा पॉलिसी फॉलो करते हैं सर। हम लोग जाके पहले लेटर दे देते हैं कि ये हमारी लीगलिटी है, देख लीजिए, और हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा जो एसोसिएशन है, हमने मैडम को एक लेटर, रिक्वेस्ट लेटर दिया था कि मैडम ये हमारी लीगलिटी है, हम खाली हमारे पैथी में प्रैक्टिस करते हैं, इसमें अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप हम लोगों से बोलिए, बुलाइए, अपॉइंटमेंट दीजिए, हम लोग आएंगे। लेकिन एक तरफा कार्रवाई हुई सर हम लोगों के ऊपर, मतलब कोई पूछा नहीं गया। डॉक्यूमेंट के लिए अभी सर भी आप लोगों को बता रहे थे, हम लोगों ने कमिश्नर साहब के यहाँ पे प्लान किया हुआ, एक लेटर भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी लिखा हुआ है सर को कि हम लोग एक बार जाएं, देखें कि हमारा जो है, हम लोगों को कहीं सर यहाँ उल्लासनगर को छोड़ के किसी भी और भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, मुंबई में डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सक जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, पालघर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, औरंगाबाद में कर रहे हैं सर, हर जगह महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं सर। अगर हम हमारे पैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सर, और कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको करने दिया जाए, गवर्नमेंट का पीडीआर है हेल्थ डिपार्टमेंट का सर, उसको तो मैडम हेल्थ डिपार्टमेंट से है तो उनको हेल्थ डिपार्टमेंट का पीडीआर तो पढ़ना चाहिए कि इनको क्यों बोला गया है प्रैक्टिस करने के लिए। क्या सर प्योर एलोपैथी जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं उनके मुकाबले इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है? क्या ये मुख्य कारण है इस कार्रवाई का? देखिए सर, मैं किसी पैथी पर तो नहीं जाऊंगा कि वो कम इफिकेसी है और मेरा ज्यादा है, लेकिन हम लोग क्रोनिक में डील करते हैं सर। जो डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, स्टोन का पेशेंट हो गए, जो क्रोनिक बीमारियां जिनको बोलते हैं बहुत दिनों से, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गए, जिनको हाँ बहुत सारे, सीओपीडी का हो गया, अस्थमा हो गया, जो क्रोनिक डिजीज है उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है सर। और अच्छी मजे की बात है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लोगों को रिजल्ट आता है। अब देखिए सर, किसी को अगर कोई डॉक्टर है उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और मुझे रिजल्ट मिल रहा है मेरी पैथी से, तो इसमें सर मेरा कोई गुनाह तो नहीं है। और कोई अगर मेरे ऊपर एलिगेशन कर दिया तो उसको ये जानना चाहिए कि मैं क्यों वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये तो जानना चाहिए, दूसरी साइड तो सुनना चाहिए सर। और मैडम को भी, सीएमओ मैडम से एक रिक्वेस्ट है कि मैडम एक बार हमारा डॉक्यूमेंट देख लीजिए, हम लोगों को अगर और कुछ आपको एडिशनल चाहिए तो भी डॉक्यूमेंट देने के लिए रेडी है। आपको गवर्नमेंट के सामने जो हमने प्रेजेंटेशन किया है, अगर आपको चाहिए तो हम प्रेजेंटेशन भी करने के लिए रेडी है कि हम लोग क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, इस कार्रवाई के बाद पूरे उल्लासनगर क्षेत्र में ये खबर आपकी तरफ फैली, उसके विपरीत असर पेशेंट्स के ऊपर क्या पड़ रहे हैं, आप इस बात के बारे में? सर देखिए, जिनको रिजल्ट आया हुआ है वो पेशेंट तो हैरान है, जिनको हम लोग मेडिसिन देते हैं, जो दुनिया भर की दवाइयां करके थक चुके हैं, फिर भी हम लोगों से मेडिसिन लिए हैं, हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से चिकित्सक जो दिए हैं, वो बहुत परेशान है, वो लोग परेशान है। हमारा क्लिनिक बंद है, डॉक्टरों को डायरेक्ट फोन आ रहे हैं, उनको दवाइयां चाहिए पेशेंट का, लोग परेशान है सर। आप बताइए, यहाँ पे एक महीने का दवाई 200, 300, 400 से ज्यादा नहीं की होती है सर, 500 से ज्यादा की नहीं होती, इतना कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन होता है। और दूसरा पैथी में प्रैक्टिस ही नहीं करते ना सर। और अब इसका देखिए सर, एक सोशल स्टिग्मा भी होता है कि अब आप लोग चला रहे हैं जो मीडिया, आप लोगों को तो जो कोई बोलेगा आप उसका पक्ष रखेंगे। तो सर आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारा भी पक्ष सुनिए। हम लोग मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंट के साथ में जो भी कोर्ट का ऑर्डर है, मैडम को जो लेटर दिया गया है, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो यहाँ पे हमने आरटीआई डाला है, आरटीआई है, इसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट का जो है, सारा मैं आपको सब डिटेल देने के लिए, और ये आप मैडम, आपके माध्यम से मैडम को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको जो भी ये डॉक्यूमेंट है ये देख लीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं होता है सर। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला हुआ कि देयर इज नो बैन प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रो होम्योपैथी, 2018 का ऑर्डर है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर गया, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है तो सर उससे ज्यादा हम लोग, ये तो कंटेम्प्ट भी हो सकता है ना सर, अगर हम लोग। और हम लोग देखिए सर, क्या होता है ना कि अगर किसी का, मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मैं भागूंगा, यहाँ पे सारे लोग आए हुए क्योंकि गलत नहीं कर रहे हैं। आप एक एविडेंस बताओ कि हमने कुछ गलत किया हुआ है, एक रिटर्न में आपके पास जो परव्यू है, आप जिस मैडम का मैंने वीडियो सुना था, उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर है, कि जीआर में पूरा देख लीजिए आप, जीआर में अगर कहीं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम है उस जीआर में कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बंद कर दीजिए, हम लोग तो दे रहे हैं आपको, आरटीआई दे रहे हैं, वही गवर्नमेंट की आरटीआई दे रहे हैं जहां पे बोला गया है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो आप देख लीजिए। नहीं, एक नया आरटीआई आप डाल दीजिए, आपके डिपार्टमेंट को बोल दीजिए कि डाल दो, और आरटीआई डालने के बाद उनको अगर वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बंद कर दीजिए तो हम लोग हमारा शटर खुद से बंद कर देंगे सर। दोस्तों, तो सुना आपने इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर्स की अपनी सफाई में कही गई एक एक बात, वो भी कागजी तथ्यों के साथ। अब यहाँ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कलेक्टर द्वारा जारी किए गए इंक्वायरी आदेश में कही गई बातें, उन सभी मापदंडों को उल्लासनगर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग द्वारा पूर्ण किया गया है। केंद्र सरकार के
आयुष मंत्रालय का इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टरों पर रुख। उल्लासनगर महानगर पालिका की आयुक्त महोदया का इन सभी डॉक्टर्स की मीटिंग के बाद अगला कदम। दोस्तों, पर इन सभी बातों में उन मरीजों का क्या जिन्हें अपनी तकलीफों में फायदा इन्हीं में से किसी न किसी डॉक्टर ने पहुंचाया होगा। दोस्तों, इस पूरे एपिसोड की बातों पर आप अपनी राय कमेंट्स द्वारा जरूर रखें। इसी कड़ी में आगे की कार्रवाई को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।